मैं तो बस एक क्यूट कार्ड बना रही थी, ये क्या बन गया। मैं मदर्स डे के लिए एक हैम्पर बना रही थी, बट द कार्ड ऑलमोस्ट ruined everything. But somehow it turned out cute and budget friendly too. Let's make this hamper with bangles, a mini money pouch, a rose wreath and a cute mother's day card. Okay, so let's start with the bangles. तो ये रहे वो बैंगल्स जिन्हें मैं ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 बैंगल्स, फिर 3 बैंगल्स और फिर 2 बैंगल्स को साथ में स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के लिए मैं B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ। अगर तुम लोगों के पास B7000 ग्लू नहीं है तो फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हो, और अगर फैब्रिक ग्लू भी नहीं है तो फेविकॉल का यूज कर लो। जो भी ग्लू यूज कर रहे हो बस उसे अच्छे से ड्राई होने देना। बैंगल्स के कलर काफी ज्यादा निकल गए थे, इसलिए मैंने इन्हें ही ट्रांसफॉर्म करने का सोचा। सबको साथ में स्टिक करने के बाद मैंने इन सबको अच्छे से ड्राई होने के लिए दिया, ताकि इसका ग्लू अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें कोई भी स्टिकीनेस ना हो। अब मैं इन बैंगल्स को कवर करूंगी यूजिंग दीज थ्रेड्स। मैंने इस थ्रेड को 5 to 6 टाइम रिपीट कर लिया, ताकि मैं इन बैंगल्स को थोड़ी जल्दी कवर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं इस वाले बैंगल को कवर कर रही हूँ, क्योंकि इसे कवर करने में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे मैं इस कलर के थ्रेड का इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही कलर के थ्रेड्स 3 मिल गए मेरे घर पे ही, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं का यूज कर लूँ। कुछ इसी तरह तुम लोग के पास जिस भी कलर के थ्रेड सबसे ज्यादा हो बस उसी कलर का बैंगल बना लो। बातों बातों में हमारा फर्स्ट बैंगल कवर भी हो चुका है। अब मैं इन सारे बैंगल्स को भी कवर कर लेती हूँ, और इन बैंगल्स को कवर करते करते लिटरली मेरी हालत खराब हो गई, बट कोई बात नहीं, एंड रिजल्ट वाज वर्थ इट। अब मैं इन बैंगल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज कर रही हूँ कुंदन स्टोन्स। पहले मैंने कुंदन स्टोन से एक पैटर्न बना के देखा इन चूड़ियों पे, बट उसके लिए स्पेस थोड़ा कम हो रहा था। फिर मैंने उसे रिमूव किया और फिर दूसरा पैटर्न ट्राई किया। ये वाला पैटर्न पहले वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो फाइनली मैंने एक चूड़ियों को तो डेकोरेट कर लिया। सेकंड वाले बैंगल को डेकोरेट करने के लिए मैंने सर्कल वाले कुंदन स्टोन्स एंड पाइप सीड बीड्स का यूज किया। अगर तुम लोगों के पास कुंदन स्टोन्स नहीं है, हमारे पास जो भी पड़ा हो लाइक राइम स्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, उनका यूज करके चूड़ियों को डेकोरेट कर सकते हो। एनीवेज मैंने दोनों चूड़ियों पे काफी ज्यादा वर्क कर दिया था, इसलिए लास्ट वाले बैंगल्स को मैंने सिंपल रखा, सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाले कुंदन स्टोन्स का यूज किया। इसी तरह मैंने पूरे बैंगल्स का सेट कंप्लीट कर लिया। अब टाइम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का, द मदर्स डे कार्ड बनाने के लिए मैं इस येलो पेपर का यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने इस पेपर को पहले भी यूज कर रखा है, बट फिर भी मैं इसी का यूज करके कार्ड को बनाऊंगी। मैंने इसके मेजरमेंट्स करके इसे फोल्ड करना स्टार्ट किया। पेपर के जिस साइड को मैंने पहले यूज किया था उसके ऊपर मैंने व्हाइट सीट को स्टिक कर दिया। कार्ड के अंदर स्टिक करने के लिए मैं मंथ के एक कैलेंडर बना रही हूँ। मदर्स डे 10th of May को है। आई नो कि तुम लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। यार इस येलो पेपर का यूज करना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, मुझे नहीं पता था। कैलेंडर बनाने के बाद मुझे 10th of May को एक हर्ट बनाना, जिसके लिए मैंने स्टैम्प का यूज किया, बट वो वर्क ही नहीं किया। उसके बाद मैंने इसे ब्राउन पेपर के ऊपर स्टिक किया, और ऑब्वियसली ब्राउन पेपर के लिए मैंने पेपर बैग का यूज किया। कार्ड के अंदर स्टिक करने के लिए मैंने कुछ और मैसेजेस लिखे। लिखते वक्त पहले मैंने पेंसिल से लिखा, उसके बाद इसे पेन से आउटलाइन किया, बट फिर भी मुझसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई गई। तुम लोग को बताना होगा कि मैंने कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक की है। फिर मैंने दोबारा से इस मैसेज को लिखा और फिर ब्राउन पेपर के ऊपर स्टिक करके साइड से टियर कर दिया, और अब मैंने जो भी बनाया मैं उसे इस कार्ड के अंदर स्टिक कर रही हूँ। फिर मुझे याद है कि मैं तो इन्हें अपने हैंडमेड जर्नल सरप्राइजेस से भी डेकोरेट कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़े बहुत अपने हैंडमेड जर्नल सरप्राइजेस को निकाला, और अब मुझे जो भी अच्छा लग रहा है बस मैं इस कार्ड के ऊपर स्टिक करते जा रही हूँ। इसी तरह तुम लोग के पास जो भी पड़ा हो तुम लोग उससे इस कार्ड को बना सकते हो। बस एक कलर कॉम्बिनेशन या थीम चूज कर लेना। और इस कार्ड में मैंने यही गलती की थी, जैसे मैंने आधे से ज्यादा कार्ड में व्हाइट, ब्राउन के शेड्स एंड ब्लैक का यूज किया। यार ये येलो कलर का पेपर मैंने क्यों स्टिक किया मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं इसे एंड में फिक्स करने वाली हूँ। इस कार्ड में लगाने के लिए मैंने क्यूट सा छोटू सा एनवेलप भी बनाया था। मैंने इस एनवेलप के अंदर भी कुछ मैसेजेस को लिख के डाल दिया, और सच में ये एनवेलप कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब ये कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इसे ब्राउन कलर से पेंट कर देती हूँ, और मैंने इसे ब्राउन कलर से 2 बार पेंट किया। जब तक कलर ड्राई नहीं हुआ था तब तक ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, तो मैंने आगे की डिटेलिंग्स को कंटिन्यू किया, और फिर मैं इसके आउटर पार्ट को भी डेकोरेट करने लग गई। तुम लोग इसका डेकोरेशन प्रोसेस तो स्क्रीन पे देख ही रहे हो, तो थोड़ी बहुत मेरी भी बातें सुन लो। इसके बाहर वाला पार्ट डेकोरेट करने के बाद इसका अंदर वाला येलो पेपर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, बस उस येलो पेपर को रिमूव करना ही करना था। तो फिर क्या था, मैंने कार्ड के अंदर जो भी स्टिक किया था उन्हें केयरफुली मैंने निकाला, फिर उसके ऊपर व्हाइट पेपर को स्टिक किया, और फिर जितने भी डेकोरेशंस मैंने कार्ड के अंदर से निकाला था उन्हें दोबारा से स्टिक कर दिया। सिर्फ एक येलो पेपर को रिप्लेस करने से इस कार्ड का लुक काफी ज्यादा बेटर हो गया। और इसलिए मैं बोली थी कोई कलर कॉम्बिनेशन या कोई थीम चूज कर लेना। मेरे सामने तो जो भी आता है मैं बस उसे यूज कर देती हूँ। मुझे इसे रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने एक फोटो ले लिया, और इस पर मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस भी की थी। फाइनली आफ्टर ऑल दैट स्ट्रेस दिस लुक्स सो एस्थेटिक नाउ। अब बनाते मिनी मनी पाउच बिकॉज इट्स एक्चुअली यूजफुल एंड क्यूट। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक रफ स्केच बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसके मेजरमेंट्स। तो लगभग 4 to 5 टाइम्स इसका मेजरमेंट्स चेंज करने के बाद, बार बार ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने इसका एक मेजरमेंट्स फाइनल किया। तो तुम लोग को इस मनी पाउच को जितना भी बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है अपने हिसाब से मेजरमेंट्स लेना। एनीवेज जब मैंने इसे कट किया और फिर फोल्ड करके देखा तो ये मुझे थोड़ा छोटा लगने लगा, तो फिर मैंने इससे थोड़ा बड़ा वर्जन बनाया। जैसे कि इसका फ्लैप थोड़ा एनवेलप स्टाइल का है, इसलिए थोड़ा एनवेलप की तरह लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके फ्लैप को मुझे कर्व कर
कर देना चाहिए। तो पहले मैंने फोल्ड करके देखा ये सही लग रहा है या नहीं, उसके बाद फिर मैंने मार्किंग करके कट कर लिया। और इस मनी पाउच के बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ इन नोटबुक्स का फ्रंट कवर। मेरी ये कॉपी पूरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे चूज किया। और ऐसी कॉपी तो हम सबके पास होती है, तो तुम लोग भी इसे इजीली बना सकते हो, ये काफी इजी है। और अब जो मैंने मनी पाउच का टेम्पलेट कट किया था उसे इसके ऊपर रख के ट्रेस करके कट कर लूंगी। मुझे इसके फोल्डिंग्स को भी एग्जैक्ट ट्रेस करना था, जिसके लिए मैंने इस टेक्निक का यूज किया। और सच में यार ये टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल है। इस टेक्निक से फोल्डिंग एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो चुकी थी, तो फिर मैंने इसे अच्छे से फोल्ड किया। और ये थिन कार्डबोर्ड थोड़ा हार्ड था, इसलिए मैंने स्केल का यूज किया, जिससे ये एकदम अच्छे से फोल्ड हो चुका था। तुम लोग चाहो तो इसके फ्लैप के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, लाइक ट्राइंगल शेप का बना सकते हो या फिर वेवी शेप का भी बना सकते हो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसे सिंपल ही रखा है। अब मैं इसे इस क्लॉथ का यूज करके कवर करने वाली हूँ, बट जब मैंने इसे इसके ऊपर रख के देखा तो इसके प्रिंट्स थोड़े बहुत दिख रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं इसे व्हाइट पेपर से कवर कर दूंगी एंड उसके बाद क्लॉथ से कवर करूंगी। इसलिए मैंने पेपर लिया और उसे फोल्ड किया और फिर इसके सेम साइज को ट्रेस करके कट किया। और अब मैं इसे फ्रंट और बैक दोनों साइड पे स्टिक कर दूंगी। तो देखो मैंने इसे पेपर से कवर कर दिया फ्रंट और बैक दोनों साइड से, बट इसे फोल्ड करने के बाद इसमें थोड़े बहुत क्रीजेस आ गए थे। कोई बात नहीं, क्लॉथ से कवर करने के बाद ये सब हाइड हो जाएंगे। इसे क्लॉथ से कवर करने से पहले मैंने क्लॉथ को अच्छे से आयरन कर लिया था ताकि इसमें कोई भी रिंकल्स ना हो। फिर मैंने पाउच के थोड़े बड़े साइज का क्लॉथ कट किया, इसके कॉर्नर्स को मैंने कट कर दिया ताकि जब मैं इसे कवर करूँ तो ये एकदम नीट और क्लीन दिखे। बाकी के क्लॉथ को मैं केयरफुली फोल्ड करके स्टिक कर रही हूँ। क्लॉथ को स्टिक करने के लिए मैं B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ, और तुम लोग इसकी जगह फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हो। इसके फ्लैप वाले साइड को कवर करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से कट्स लगाया और अब मैं इसे भी फोल्ड करके 1 बाय 1 स्टिक कर दूंगी। तो हमारे एक साइड तो पूरा क्लॉथ से कवर हो चुका है। इस साइड को कवर करने के लिए मैंने इसके सेम साइज का क्लॉथ के पीस को कट किया और फिर B7000 ग्लू को अप्लाई करके स्टिक कर दिया। पूरा क्लॉथ से कवर करने के बाद हमें इसके साइड को कुछ इस तरह से स्टिक कर देना है, और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा वेट रख दिया था ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ी देर ड्राई होने के बाद एकदम स्ट्रांगली स्टिक हो चुका था। डेकोरेट करने के लिए मैंने लेस का ये वाला पार्ट कट किया और फिर फ्लैप के नीचे इस तरह से स्टिक कर दिया। इसे ओपन एंड क्लोज करने के लिए मैंने इस टाइप के बटन्स का यूज किया। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट ये इस टाइप के प्लास्टिक बैग्स या फिर फाइल वगैरह में इजीली मिल जाता है। तुम लोगों के पास वेलक्रो है तो वेलक्रो का यूज करना, वो और भी अच्छा होगा। मैंने एक बो भी दिया, उसके नीचे मैंने एक पर्ल का हैंगिंग लगाया और फिर पाउच के ऊपर स्टिक कर दिया। इसके हैंगिंग को लगाने के लिए मैंने आई पे नहीं जंपरिंग का यूज किया, और जंपरिंग तो और भी क्यूट लग रहा था। एंड आई नो कि ये मनी पाउच मम्मियों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। नाउ लेट्स मेक दिस रोज ट्रीट, बिकॉज मैं चॉकलेट्स को नॉर्मली नहीं देना चाहती थी। सबसे पहले मैं रोज बना रही हूँ, और रोज मुझे कुछ इस टाइप के बनाने थे। आई हैव नो आइडिया कि मैं ऐसे रोजेस बना भी पाऊंगी या नहीं, बट या मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो सबसे पहले मैं रोज के पेटल्स को बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने A4 शीट लिया और अब मैं उसे इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जहाँ पे भी हमने फोल्डिंग्स लगाई है वहाँ पे हमें इसे कट कर देना है। पेपर कट करने के बाद अब हमें इसमें पेटल्स को ड्रॉ करना है, छोटे बड़े किसी भी रैंडम शेप के। इसी तरह मैंने सारे पेपर्स पे पेटल्स को ड्रॉ किया और कट कर लिया। एट दिस पॉइंट आई वाज जस्ट होपिंग कि अच्छा बने, क्योंकि कार्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपना काफी टाइम वेस्ट कर लिया था और अब मैं नहीं चाहती थी कि कोई और इशू आए। एनीवेज अब मैं इन पेटल्स को कलर करूँ, जिसके लिए मैंने वाटर कलर का यूज किया और उसमें भी मैंने गलत कलर को पानी में मिक्स कर दिया। लाइक मैंने किसी ऑरेंजेस टाइप के सीड को मिक्स कर दिया था, बट मुझे रेड सीड चाहिए था। फिर मैंने दोबारा से रेड कलर को पानी में मिक्स किया और फिर कुछ इसी तरह से सारे पेटल्स को कलर कर दिया। का फर्स्ट लेयर ड्राई होने के बाद अब मैं सेकंड लेयर को लगा रही हूँ। सेकंड लेयर भी ड्राई हो जाने के बाद अब मैं इन पेटल्स को शेप दे रही हूँ ताकि रियल रोज की तरह लगे। और अब हमें चाहिए होगा वेस्ट न्यूज़पेपर का यूज करके सबसे पहले हम एक बॉल बनाएंगे और फिर थोड़ा और न्यूज़पेपर के लेयर को इसके ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरह और शेप देंगे इसे। लाइक हमें इसे रोज बोर्ड की तरह शेप देना है बेसिकली। और फिर मैंने इसे मास्किंग टेप से सिक्योर भी कर दिया। ये पार्ट एक्चुअली रोज को प्रॉपर लुक देगा। ये बन जाने के बाद अब मैं इन पेटल्स को 1 बाय 1 इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर रही हूँ। नॉट गोना लाई, ये पार्ट काफी सैटिस्फाइंग था। कुछ इसी तरह से मैंने सारे पेटल्स को रोज बर्ड के ऊपर स्टिक कर दिया एंड रोज कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ। रोज का स्टेम बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर लिया, उसे इस तरह से रोल किया और फिर ग्लू करके एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर को कट कर दिया और अब मैं इसे ग्रीन कलर से पेंट कर दूंगी। को रोज के साथ अटैच करने के लिए मैंने रोज को एकदम केयरफुली पकड़ा और इसके नीचे होल बनाना स्टार्ट। पास का यूज करके इसमें इजीली होल बन गया। अब मैं इसके स्टेम को स्टिक कर दूंगी यूजिंग B7000 ग्लू। यू कैन यूज एनी ग्लू एट दिस पॉइंट। फिर मैंने एक लीफ ड्रॉ किया, उसे पेंट किया और फिर उसके सेंटर में एक होल बनाया। लीफ को भी मैंने थोड़ा शेप दिया। स्टेम के साथ अगर मैं रोज को ऐसे ही रहने देती तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता, इसलिए जहाँ से स्टेम की स्टार्टिंग थी वहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को ट्विस्ट करके इस तरह से स्टिक कर दिया। फिर इसके ऊपर से मैंने लीफ को ग्लू कर दिया। थोड़ा न्यूज़पेपर दिख रहा था इसलिए मैंने उसे ग्रीन कलर से पेंट भी कर दिया। रोज तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है और अब हम इसके लिए एक डिस्प्ले भी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कॉपी के फ्रंट कवर का यूज किया है। थोड़ा बहुत नापने तोलने के बाद मैंने कुछ ऐसा से शेप बना के कट किया। फिर मैंने पेपर लिया, उसे हाफ में फोल्ड किया और इसके साइज को ट्रेस करके कट कर लूंगी। इसे कट करने के बाद मैंने अपने वाटर कलर्स उठाया और अब मैं इसमें गिंगम पैटर्न बना रही हूँ, वो भी फ्री हैंड। और मैंने इसमें 2 कलर्स का यूज किया है, पर्पल एंड पिंक। दोनों पेपर पर गिंगम पैटर्न बनाने के बाद जो मैंने थिन कार्डबोर्ड से शेप कट किया था उसके ऊपर मैं इसे स्टिक कर
कर रही हूँ और इसे स्टिक करने के बाद मैंने इसमें कुछ इस तरह से मार्किंग्स लगाई थी और अब मैं इसे भी केयरफुली कट करके निकाल दूंगी। यहीं पे हमारा रोज प्लेस होने वाला है। इसे कट करने के बाद मैंने एक पेपर लिया और उस पर मैंने लिखा हैप्पी मदर्स डे। इसे ब्लैक पेन से आउटलाइन करने के बाद मैं इसे कट करके निकाल लूंगी और अब हमें इसे डिस्प्ले के ऊपर स्टिक कर देना है। और अब हमें चाहिए होगा रिबन। रिबन का यूज करके हमें रोज के स्टेम में एक बो टाई करना है। बो टाई करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा रिबन को कट कर दिया और फिर इसके एंड्स को थोड़ा बहुत बर्न करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब मैं इस रोज को डिस्प्ले के अंदर लगा दे रही हूँ। डिस्प्ले के साइड वाले एम्प्टी एरिया पे मैंने सेलो टेप को कुछ इस तरह से लगा दिया। फिर मैंने सेलो टेप को डबल करके फोल्ड किया, फिर चॉकलेट के पीछे लगा के डिस्प्ले के ऊपर स्टिक कर दिया। एंड लिटिल रोज ट्रीट इज फाइनली डन। इन सारे गिफ्ट्स को रखने के लिए हमें क्यूट सा बॉक्स भी तो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और उसे 3 साइड से कट किया। कट करते वक्त ये बॉक्स पूरा ही ओपन हो गया, तो जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स थे मैंने उन्हें कट करके निकाल दिया। अब हमें एक इसके सेम साइज का कार्डबोर्ड कट करना होगा, जिसे मैंने कट भी कर लिया। और अब मैं इन सारी पीसेस को साथ में ग्लू कर दूंगी और एक बॉक्स बना लूंगी। इसे स्ट्रॉन्गली स्टिक करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का भी यूज किया। वो तो मुझे ये बॉक्स मिल गया, इसलिए मेरा काम थोड़ा ईजी हो गया। एनीवेज, बाहर से इसे मास्किंग टेप से सिक्योर करने के बाद इसके अंदर वाले साइड पे मैं एक्स्ट्रा ग्लू लगा दे रही हूँ ताकि ये और भी स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाए। इस ग्लू के ड्राई हो जाने के बाद मैं यूज कर रही हूँ इस ब्राउन पेपर का इसे कवर करने के लिए। ये ब्राउन पेपर मेरे पास फालतू पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसका यूज किया। ऑनेस्टली जब मैं इसे इस ब्राउन पेपर से कवर कर रही थी तो मुझे थोड़ा डाउट था कि ये सही लगेगा भी या नहीं, बट कवर हो जाने के बाद ये काफी अच्छा लग रहा था। तो अभी जितना भी बाकी का जगह बचा है मैं उसे जल्दी से कवर कर लेती हूँ। सो गाइस, बॉक्स तो फाइनली कवर हो चुका है और अब मैं इसके लिड को बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के 3 पीसेस कट किए। फर्स्ट पीस जिसे मैंने बॉक्स के सेम साइज का रखा है, बस मैंने यहाँ और यहाँ 0.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया है। सेकंड पीस जिसे मैंने बॉक्स के साइड का एग्जैक्ट सेम साइज का रखा, बट मैंने यहाँ और यहाँ 0.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया। थर्ड पीस जो बॉक्स के एग्जैक्ट सेम साइज का, बस मैंने यहाँ और यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अब मैं इन तीनों पीसेस को साथ में कवर करने वाली हूँ कुछ इस तरह से। इस वाले साइड में हमें पेपर से कवर करने से पहले इसमें एक रिबन को स्टिक करना है। रिबन की लेंथ थोड़ी ज्यादा लेना है, क्योंकि अगर ये रिबन का लेंथ छोटा हो गया तो फिर बॉक्स का पूरा लुक बिगड़ सकता है। रिबन स्टिक करने के बाद इसके ऊपर से मैंने ब्राउन पेपर को भी स्टिक कर दिया और अब जो हमने बॉक्स बनाया था उसे भी इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। और देखो ये कुछ इस तरह से लॉक होगा। एक्स्ट्रा रिबन को मैंने कट करके हटा दिया और फिर इसके एंड्स को थोड़ा थोड़ा बर्न भी कर दिया। और अब मैं इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट करने वाली हूँ। और अब मैं थ्रेडेड पेपर्स बना रही हूँ इन वेस्ट पेपर का यूज करके। एंड फाइनली इट्स टाइम टू अरेंज एवरीथिंग इनसाइड द हैम्पर। ओके, एंजॉय द सैटिस्फाइंग पार्ट। Okay, wait, this turned out so much cuter than I expected, and I still can't believe everything was budget friendly. So here's the final Mother's Day hamper. Comments में बताओ कि इन सब DIYs में से तुम्हारा favorite कौन सा था? And if you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Now go watch this one next.